सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो ड्यूरिंग द मार्केट अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% की गिरावट टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। 648 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं कंपनी ट्रेड कर रही है। तो आज के दिन अगर आप दोस्तों देखोगे ना तो टाटा मोटर्स के अंदर तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% तो गिरावट नजर आया, लेकिन बाकी के जो सेक्टर है ना उस सेक्टर के अंदर तो और भी हमें ज़्यादा गिरावट दोस्तों आपको नजर आया हुआ है। अभी टाटा मोटर्स के अंदर जो गिरावट है ना उसके पीछे का दोस्तों एक ही रीज़न है कि मार्केट का अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर दोस्तों परफॉर्म देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा नज़र आ रहा है। गिरावट के अंदर गिरावट नज़र आ रही है। इसके ऊपर मैंने कल ही के दिन आपके साथ शेयर किया था कि हमें कल के दिन मार्केट गिर सकता है, क्योंकि लास्ट जो आखिरी का जो वीडियो था ना डे का, जो कि विप्रो एंड मार्केट के बारे में हमने कवर अप किया था, आप दोस्तों उस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट हमें बियरिश हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे के दो रीजन था। सबसे पहले रीजन था इजराइल का मार्केट। इजराइल मार्केट के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट नजर आ रहा था। एंड सेकेंड अमेरिकन मार्केट यानी कि डाउ जोन्स या नैस्डैक। तो ये बात तो दोस्तों तय था तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट नजर आएगा, लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ अच्छी कंपनीज के अंदर इंपैक्ट आएगा ना, वो दोस्तों बात हमें कंफर्म तो नहीं था। लेकिन इसी की वजह से हमें टाटा मोटर्स के अंदर एंड बाकी सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आया हुआ है। लेकिन इस गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश करने का मौका है। तो मैंने कल ही के दिन आपके साथ शेयर किया था कि ओवरऑल बेसिस के ऊपर हमें टाटा मोटर्स गिर सकता है। अगर गिरे तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना मत भूलना। पिछले 5 दिनों का भी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% की गिरावट टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी। अभी बिजनेस तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट हमें पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग हमें करते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो 72% तक का मार्केट कैप्चर हमें टाटा मोटर्स ने किया हुआ है इंडिया के अंदर। तो बहुत बड़ा मार्केट हमें कैप्चर किया हुआ है। 33 मिनट से एक खबर दोस्तों नजर आया हुआ है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें। टाटा मोटर्स पुणे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज वर्किंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन टेक। तो हाइड्रोजन टेक डेवलपमेंट के लिए ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटीज काम कर रहा है पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे हाइड्रोजन भी आने वाले सालों में एक बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करने वाला है फ्यूचर के लिए। उसी के ऊपर हमें टाटा मोटर्स करेंटली काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी आने वाले सालों में कंपनी के बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिविटी के अंदर इंपैक्ट नजर आ सकता है। सेकंड अपडेट्स अगर आप देखोगे वही दोस्तों में बोला गया है कि टाटा स्टील, मारुति, टाटा मोटर्स एक टॉप लूजर्स हमें नजर आए हैं सेंसेक्स के अंदर। क्योंकि सेंसेक्स के अंदर देखोगे तो सेंसेक्स हमें गिरावट नजर आया, निफ्टी 50 के अंदर गिरावट नजर आया, या फिर अदर इंडाइसेस अगर आप देखोगे जैसे कि बैंक निफ्टी हुआ उस इंडाइसेस के अंदर भी गिरावट दोस्तों नजर आया, या फिर फिन निफ्टी हुआ तो उसके अंदर भी गिरावट नजर आया। तो निफ्टी आईटी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर जितने भी कंपनीज होंगे ना उन कंपनीज के अंदर दोस्तों गिरावट हमें नजर आया हुआ है। डिफरेंस इतना है, कई कंपनीज के अंदर थोड़ा गिरावट हुआ, कई कंपनीज के अंदर ज्यादा गिरावट हुआ। लेकिन दोस्तों जो टाटा मोटर्स के अंदर जो अपडेट्स था वो अच्छा खासा पॉजिटिव था, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कंपनी या काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। तो हाइड्रोजन कार्स, हाइड्रोजन फ्यूल भी आने वाले सालों में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अभी जो हमें गिरावट दोस्तों नजर आई है ना, अभी भी वही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिन लोगों ने अभी तक हमें निवेश नहीं किया है ना टाटा मोटर्स के अंदर, वो लोग आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। क्योंकि अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर सितंबर क्वार्टर का, अगर आप सितंबर महीने का म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों डेटा अगर आप देखोगे ना तो टाटा मोटर्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 131 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 28 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। अभी भी लगातार मैक्सिमम के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार हमें टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खासी बात है। एंड एज वेल एज इनके अंदर एफआईएस के द्वारा एंड डीआईएस के द्वारा भी बहुत ही अच्छी खासी खरीदारी नजर आ रही है। वही चीज अगर आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो कल ही के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ब्रेकआउट तो हमें टाटा मोटर्स ने दिया हुआ है, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन होने का रीज़न बहुत ही कम है। ब्रेकआउट दोस्तों जो दिया गया है ना वो सस्टेन बहुत ही कम हमें हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपके साथ टाटा मोटर्स के बारे में जब प्रीवियस वीडियोस के बारे में हमने शेयर किया था उस वक्त हमने दोस्तों डिस्कस किया था। तो हमें क्या टाटा मोटर्स के अंदर कब तक खरीदारी करना चाहिए, जब तक दूसरी कंपनी गिरावट नजर आए ना तब तक अपने पोर्टफोलियो के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अच्छा खासा आपको एवरेज आउट प्राइस मिल जाएगा, अच्छा खासा निवेश करने का मौका मिल जाएगा। यही के ऊपर अगर मार्केट स्टेबल हुआ ना तो कहीं ना कहीं यही के आसपास सपोर्ट लेके यही से हमें फिर से टाटा मोटर्स के अंदर रैली नजर आ सकती है। टाटा मोटर्स के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई आप कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में।
तो टाटा पावर का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% की 3.5% से लेकर 4% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर भी नजर आया। अभी दोस्तों गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, वही जो हमने टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस किया ना, कि जो मार्केट दोस्तों गिरावट हुआ है कहीं ना कहीं इसी की वजह से टाटा पावर भी गिरा है। बाकी दोस्तों कोई पैनिक लेवल ही नहीं है, कोई प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो, दोस्तों दोनों कंपनी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, वैसे टाटा मोटर्स हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के अंदर। एंड कई सारे स्टेट से हमें टाटा पावर को ढेर सारे ऑर्डर हमें मिलते जा रहे। ये जो गिरावट हमें हो रहा है ना, इस गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश करने का सही मौका है। करंटली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3.5 से लेकर 4% के आसपास हमें गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट हमें ड्यूरिंग द मार्केट 238 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। एंड पिछले एक महीने का अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 7% की गिरावट पिछले एक महीने के अंदर टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। जैसे कि दोस्तों टाटा पावर के बारे में हमने कल के दिन वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि कहाँ तक हमें कंपनी गिर सकता है, कहाँ तक कंपनी का सपोर्ट हमें नजर आ सकता है। अगर मार्केट और ज़्यादा गिरा तो और भी हमें गिरावट हो सकती है, लेकिन हमने कौन सा लेवल आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ से दोस्तों एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया था। इस ट्रेड लाइन के ऊपर हमें 2 बार कंपनी ने सपोर्ट लिया था। तो कहीं ना कहीं हमने ऐसे प्रिडिक्ट किया था कि कहीं ना कहीं इसी ट्रेड लाइन के आसपास हमें टाटा पावर सपोर्ट ले सकता है। एंड कहीं ना कहीं उसी मेक एंड ब्रेक लेवल्स के ही आसपास हमें टाटा पावर ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। एंड ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 250 रुपये का पहले सपोर्ट लेवल था, वो अभी रजिस्टेंस लेवल का हमें एक्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट स्टेबल अगर दोस्तों होता है और अगर मार्केट के अंदर गिरावट नहीं होता तो कहीं ना कहीं यही के आसपास टाटा पावर रुक के यही से फिर रिवर्सल नजर आ सकता है, ब्रेकआउट नजर आ सकता है और फिर 300 रुपये के आसपास कंपनी जा सकता है। लेकिन अगर दोस्तों मार्केट और ज्यादा गिरता है तो टाटा पावर के अंदर भी गिरावट हमें नजर आ सकता है। एंड ऑलमोस्ट अगर टाटा पावर ये ट्रेड लाइन अगर ब्रेक करता है ना तो सबसे पहले 220 रुपये तक का लेवल्स हमें टाटा पावर शो कर सकता है। लेकिन जितना भी दोस्तों टाटा पावर गिरे ना उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी आपको क्यों खरीदारी करना चाहिए, कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए ना। जैसे कि पावर सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी बिलोंग करता है, सोलर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, एंड ईवी के अंदर भी कंपनी काम करता है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के अंदर इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है टाटा पावर। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है टाटा मोटर्स। तो दोनों कंपनी बहुत अच्छा है। अभी अगर आप म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों डेटा देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स हमें हर एक महीने के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। यानी कि मई 2023 से लेकर सितंबर 2023 के अंदर देखोगे ना, लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आ रही है। जिस तरह से कंपनी गिर रही है उस तरीके से लगातार शेयर परचेस कर रही है। दोस्तों कोई बहुत छोटी छोटी बाइंग नहीं है, बहुत बड़े बड़े बाइंग ये कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक्सिस का एक फंड है 23,000 करोड़ की खरीदारी, इन्वेस्को का एक फंड है 11,000 करोड़ की खरीदारी, एचडीएफसी का एक फंड है 64,000 करोड़ की खरीदारी, एसबीआई का एक फंड है 21,000 करोड़ की खरीदारी, ये महिंद्रा का एक फंड है 1400 करोड़ की खरीदारी, एंड एसबीआई का एक फंड है 24,000 करोड़ की खरीदारी। एज वेल समय टाटा पावर के अंदर दोस्तों बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर महीने का अपडेट हो चुका है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एफआईज 9.45% का स्टेक तो दोस्तों वो बढ़ा के 10% का स्टेक किया। फिर डियाज अगर आप देखोगे ना 14.16% का स्टेक था, वो बढ़ा के 15.68% का स्टेक किया। लगातार एफआईज डियाज माल खरीद रहे हैं। एंड माल किसने बेचा है, पब्लिक। यस, पब्लिक के पास 29% का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 27% का स्टेक किया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लगातार पब्लिक माल बेच रहा है। एंड कौन खरीद रहा है, म्यूचुअल फंड लगातार खरीद रहा है, एफआईज एंड डीआईज लगातार दोस्तों खरीद रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी बात है, बिल्कुल भी माल बेचने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर से अगर कंपनी और अगर गिरता है ना तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर एड ऑन आप कर सकते हो। जरूर टाटा पावर या फिर टाटा मोटर्स के अंदर खरीदारी करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। अभी हम बात करने वाले हैं बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि 502 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड 300% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1270 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक हमें लार्ज कैप कैटेगरी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करने, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।